इसे आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं और कितना भी छोटा कर सकते हैं। आप इसे कितनी भी महंगी कर सकते हैं और कितनी भी सस्ती कर सकते हैं, लेकिन काम ऐसा करें जिससे सबसे छोटा व्यक्ति भी करके खुश रहे, कर्जे में ना रहे। अमीरों के शौक गरीबों की परंपराएं बन जाती हैं। अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 70 करोड़ में नाचने वाली बुलाई, तो छोटे लोग 70,000 में बुला लेंगे। लेकिन गलत परंपरा है। अब यहाँ भी शादी संखार होगा। अगर लड़की लड़का घर से चले जाएं और कहीं जाके 50 फेरे ले लें तो लोग क्या कहते हैं, भाग गए। फेरे तो उन्होंने लिए, लेकिन क्या कहते हैं, भाग गए। और फेरे ना लें और तुम सब ये कह दो कि आज से ये दोनों पति पत्नी, तो सब कहते हैं शादी हो गई और बहुत अच्छी हुई। इतना काम है शादी का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये जो आज शादी होगी, ये शादी दुनिया के सबसे महान आदमी, कहाँ के, पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया में 5 आदमी विद्वान माने गए। उन 5 में एक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि शादी कैसे होगी। ये शादी जो मैं यहाँ कराऊंगा, ये जैसे जैसे बाबा साहब बता कर गए थे वैसे होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम पर बाबा साहेब के एहसान हैं। क्योंकि इस दुनिया में स्कूल पहले भी थे, उसमें टीचर भी थे, लोग पढ़ते भी थे, लेकिन कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप समझें, जब हम यहाँ आए थे तो खाना लगा हुआ था, लेकिन खा कोई नहीं रहा था, क्योंकि कोई जा रहा था वहाँ तो कह रहे थे अभी खाना खुला नहीं है। खुला नहीं है का मतलब अभी जिन्होंने खाना बनवाया है उन्होंने अनुमति नहीं दी है। ऐसे ही स्कूल पहले भी थे, उनमें टीचर पहले भी थे, लेकिन तुम्हें अनुमति नहीं थी। स्कूल आज भी हैं, टीचर आज भी हैं, लेकिन आज आपको अनुमति है। अनुमति किसने दी? बाबा साहब ने। इसलिए जैसे बाबा साहब कहेंगे, हम आंख बंद करके, दिमाग बंद करके उनकी बात को मानेंगे, क्योंकि बाबा साहब ज्ञान में इतने बड़े और हम इतने बड़े। तो उससे पहले जैसा बाबा साहब ने बताया, हम त्रिशरण पंचशील, हमारे शास्त्रा महाकारुणिक तथागत बुद्ध, उनका अनुशील व नमन करेंगे, पंचशील ग्रहण करेंगे। पंचशील होता क्या है? पंचशील यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सबके लिए जरूरी है, चाहे वो बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है, बुजुर्ग है। पहले हम उन्हें ग्रहण कर लें, फिर मैं उनके बारे जीवन में उनका क्या प्रभाव है। अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो हम इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान होंगे, और हम उनका पालन करेंगे तो हम इस दुनिया के सबसे अच्छे, नेक, ईमानदार इंसान होंगे। लेकिन होंगे कब? जब हम पंचशील का अनुसरण करेंगे। पंचशील हैं क्या, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम बुद्ध वंदना करेंगे, उसके बाद में त्रिशरण पंचशील लेंगे, उनका पाठ करेंगे, उसके बाद संस्कार शुरू होगा। ये हमारी विवाह पद्धति है। जो लोग जैसे बैठे हैं वो आके यहाँ नीचे भी बैठ सकते हैं। जिनके सर पे सेहरा है वो सेहरा उतार के इधर रख देंगे, आप भी उतार के इधर रख देंगे। बुद्ध की शरण में जितने भी लोग आए, चाहे राजा हों, महाराजा हों, चाहे कोई भी हों, उन्होंने अपने सिंहासन, अपने राजपाट सब अपने घर छोड़े और तथागत बुद्ध की शरण में आए, नतमस्तक हुए और अपने जो भी सेहरा था वो उनके चरणों में रख दिया कि मैं आपके चरणों में हूँ, मैं आपसे ज्ञान लेने आया। सभी हाथ जोड़ेंगे, जैसा मैं बोलूँगा मेरे पीछे पीछे उसको दोहराएंगे। ठीक है? बुद्ध वंदना करने में
ये हमारा नियम है कि कैसे बैठते हैं। अब मैं मोमबत्ती जलाओ, मत रुक जाओ, रुक जाओ, बैठे, वही जल रहा है, वही जल रहा है, वही जल रहा है। आप तो बैठे हो सही। अब मैं एक मोमबत्ती जला दो। मनीष और पूजा से कहूँगा कि वो दोनों उठें। एक भाई इधर देखो, हेलो भैया, थोड़ा पास में बैठो, इधर देखो अभी। आप दोनों उठेंगे और एक मोमबत्ती जलाएंगे, पुष्प लेंगे और महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में अर्पित करेंगे और बाबा साहब के चरणों में अर्पित करेंगे और मन में उनके प्रति आदर सत्कार व्यक्त करेंगे कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब, आपके कर्मों से हमें ये दिन देखने को मिला, आपका शुक्रिया, आपका आभार। आप खड़े हो जाइए और एक मोमबत्ती जलाइए, दोनों मिलकर एक एक करके आइए, आप आइए। भाई साहब आप ना वहाँ पीछे आ जाओगे ना तो अच्छा रहेगा, अच्छा एंगल बनेगा। अच्छा ठीक। हेलो, जलानी है एक से ले लो, पकड़ो, फूल लीजिए दोनों हाथों से, ऐसे फूल लेंगे और ऐसे नमन करेंगे फूलों को और ऐसे तथागत बुद्ध और बाबा साहब चरणों में चला देंगे। चलाइए, फूलों को नमन करो पहले। बैठ जाइए। मनीष भाई, एक भाई तो देखिए, आ जाइए, बैठ जाइए। मनीष आप इधर आइए, बैठिए। पूजा अब आप आइए, एक मोमबत्ती जलाएंगे, पुष्प लेंगे, आप इनकी मदद करिए खड़े करने में और उठाइए इनको, पकड़। छोटी कुर्सी है। भैया बोलेंगे नहीं, इसीलिए मना कर रहे थे, सबका आप नीचे तो बोलेंगे नहीं। जब ये खत्म हो जाए ना, हंसी मजाक खूब करना, पूरी रात आप ही की है। बस एक मोमबत्ती जलाएंगे, फूल लेंगे हाथों में, फूल अर्पित करेंगे। ये हमारे शास्त्र हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया। पूरी दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो बुद्ध को नमन ना करता हो। बैठिए। अब पूजा के पिताजी आएंगे और एक मोमबत्ती जलाएंगे और आप भी पुष्प अर्पित करेंगे। अब आप ऐसे ही बैठ जाइए यहाँ जहाँ बैठे थे। हेलो 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 हेलो। पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब आपका शुक्रिया, बाबा साहब आपका धन्यवाद, आप आए इस दुनिया में और सबको समान अवसर देकर। अब आप एक मोमबत्ती जलाएंगे। मोमबत्ती हम इसलिए जलाते हैं क्योंकि जो अंधेरा होता है वो इससे दूर होता है और मोमबत्ती खुद जलती है लेकिन दूसरों को प्रकाश देती है। पुष्प लेंगे, अर्पित करेंगे, मन में धन्यवाद देंगे बाबा साहब का। बाबा साहब आपका शुक्रिया। अब एक हमारे बीच में से हमारे साथी हैं सुनील जी, आप एक मोमबत्ती जलाएं। आपने इनके लिए बड़े अच्छे संस्कार दिए, इनको प्रेरित किया कि आप ऐसे शादी करें, संस्कार ऐसे करें। आप भी एक मोमबत्ती जलाएं और पुष्प अर्पित करें तथागत बुद्ध बाबा साहेब को कि बाबा साहब हो जाता।
नहीं ये चलाओ। हेलो हेलो। हमारे बीच में हमारे साथी हैं, आप भी आइए, एक मोमबत्ती लगाइए, बाबा साहब का शुक्रिया आभार करिए। हाँ आप भी आइए, आप भी चढ़ाओ। हाँ दीपक कुमार जी हैं, फूल चढ़ाएंगे और पुष्प अर्पित करेंगे जी। लगाइए। अब हम त्रिशरण पंचशील का हाँ बस हाँ जी हाँ चला सकते हैं, लेकिन क्या है कि शादी के बाद चला देंगे तो और अच्छा रहेगा। अभी थोड़ा समय हो गया। हाँ अरे मैं भी चल रहा हूँ। आ जाओ। हाँ चलिए आइए, पुष्प अर्पित करिए दोनों हाथों से, 1.5 हाथ नहीं, दोनों हाथ ठीक है। ऐसे लो, ऐसे, हाँ ऐसे चढ़ाते हैं। ये है चढ़ाने का तरीका। हमारे तो भगवान ही है। हाँ अब आ जाओ, ये करेंगे थोड़ा सा। आइए, बहुत अच्छा, बहुत नहीं रुकी, कोई नहीं, जाने दो जाने दो। हाँ जी गिरते को कोई नहीं रोक सकता, कोशिश की जा सकती है बस। थोड़ा सा बच के लगना। ये थोड़ा पास में लगे, इधर देखो। बैटरी तो लो नहीं। चेक 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 चेक। हेलो 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 हेलो। नहीं अब हाथ जोड़ लेंगे सभी ऐसे, इसे बुझा के एक बार ऑन करके देखना। कर लिया, नहीं चल रही। हाथ जोड़ लेंगे सभी, बात नहीं करेंगे कोई भी। जो बुद्ध वंदना बोल सकते हैं वो मेरे पीछे बोलें, जो नहीं जानते हैं वो कोशिश करें सीखने की। बुद्धं नमामि करिए आप। धम्मं नमामि, संघं नमामि। आप हाथ जोड़िए ऐसे और बोलिए नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सै। तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेर्य मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मेर्य मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 बुद्धं नमामि। धम्मं
नमामि संघं नमामि। पंचशील हैं क्या? त्रिशरण है, 3 शरण। यानी कि पहले हमने कहा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। हम नमस्कार करते हैं उन अरहत सम्यक संबुद्ध को जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता शांति का संदेश दिया। फिर हमने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान कहते हैं नॉलेज को। ज्ञान, नॉलेज, ये साइंस, ये सारी चीज़ें एक में ही आती हैं। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म कहते हैं एक अच्छा रास्ता जो जीवन श्रेष्ठ बनाता हो। कई रास्ते होते हैं, जैसे आपके बारात भी बीकानेर से आई तो बहुत सारे रास्ते हैं। कोई खेत से होकर है, कोई कच्चा है, कोई पक्का है, लेकिन जो अच्छा हो, जल्दी हो और सुरक्षित हो। इसलिए अच्छे जीवन का जो रास्ता है मैं उसकी शरण जाता हूँ। फिर हमने कहा संघं शरणं गच्छामि। संघ कहते हैं अच्छे लोगों का संघ। संघ बुरे लोगों का भी होता है, चोरों का भी संघ होता है, वो उनका भी ग्रुप होता है, लेकिन अच्छे लोगों का संघ, मैं अच्छे लोगों के संग में रहूँगा, ऐसी कोशिश करूँगा। फिर हमने कहा पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं किसी की बिना कारण हत्या नहीं करूँगा। कारण बनेगा तो पीछे भी नहीं हटूँगा। मेरे परिवार को कोई मारने की कोशिश करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूँगा, मैं भी कोशिश करूँगा कि उसे मारूँ। जैसे सेना में जब देश की लड़ाई होती है तो हमारे लोग दूसरे देश के लोगों को मारते हैं तो उन्हें परमवीर चक्र मिलता है, और पड़ोसी को मार देते हैं तो क्या मिलता है? जेल। इसलिए कारण बनता है हत्या करने के लिए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं बिना कारण किसी की हत्या नहीं करूँगा। फिर हमने कहा अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं किसी की चोरी नहीं करूँगा। किसी का सोना है, 1 रुपया है, 1 लाख है, पड़े हैं तो पड़े हैं, अगर मैं उठाऊंगा बिना पूछे तो वो चोरी कही जाएगी, इसलिए मैं चोरी नहीं करूँगा। तीसरा हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री को, और स्त्री से के लिए कहा गया है कि मैं अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष को गलत निगाह से नहीं देखूंगा। फिर चौथा हमने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं अपने मुंह से किसी की चुगली नहीं करूंगा, किसी को झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को ऐसी बात नहीं कहूंगा अपने मुंह से जिससे किसी को परेशानी हो, किसी का दिल दुखे या किसी को आहत पहुंचे। पांचवा हमने कहा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये पाली भाषा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हमने कहा सुरामेरिय मज्जपमाद अट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं कच्ची पक्की शराब, भांग, धतूरा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। 5 बातें हैं। 5 बातों में आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति इन 5 में से तोड़ेगा किसी चीज़ को, एक भी प्रतिज्ञा को तोड़ेगा तो उसके घर का विनाश होना तय है। चाहे झूठ बोलने वाली हो, चाहे चोरी करने वाली हो, चाहे व्यभिचार करने वाली हो, और चाहे किसी को झूठ बोलना, चुगली करना, गंदा बोलना ये हो, और चाहे नशा करने की बात हो। कोई भी व्यक्ति इन 5 बातों पर चलेगा उसके घर में सुख शांति रहेगी। लोग कहते हैं कि इस घर में पंचशील का पालन होता है, इस घर के लोग ऐसा लगता है जैसे देवता हो, इतनी सी आज तक हमने आवाज़ नहीं सुनी, ऊंची आवाज़। और जिस घर में शराबी होते हैं, चोर होते हैं, हत्यारे होते हैं, उनमें रोज जूता अच्छी आवाज़ें आती हैं, नई नई गालियाँ आती हैं, हमारे बच्चे सीखते हैं, और वहाँ अशांति होती है, और ऐसे घर का विनाश होना तय है। धीरे धीरे हो सकता है लेकिन तय है, पक्का है। जो इन 5 बातों को मानेगा उसका जीवन बहुत सुखी रहेगा। ये प्रतिज्ञाएं हमने की, और इन्हीं प्रतिज्ञाओं पर साइंस भी आता है, जो मैंने पहले ही कहा। क्या कहा? बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान क्या है? विद्या है, अविद्या है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं क्या होता है विद्या और अविद्या, ज्ञान अज्ञान क्या होता है, झूठ सच क्या होता है। कि जब कोई घर में कोई कार्य होता है तो लोग कहते हैं कि भाई पहले लड़कियों को खिला दो, 5 लड़कियों को, ऐसा ही बोलते हैं। लड़कियों को क्यों खिलाते हैं पहले 5 को? वो इसलिए खिलाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ आज भी
पितृ सत्ता है, मनुष्य की सत्ता है, आदमी की, पुरुष की सत्ता है। बेटी को अहमियत नहीं दी जाती, बेटे को दी जाती है। और पहले जब खुले में खाना बनता था, कुछ छिपकली गिर जाए, कुछ ऊंचा नीचा हो जाए, मैंने राजस्थान में देखा है, जाता रहता हूँ, वहाँ आज भी खुले में पेड़ के नीचे ही खाना बनता है, बड़ी कढ़ाई में, बहुत बड़ी कढ़ाई होती है। वहाँ जैसे हमारे यहाँ 4-5 भोजन बनते हैं, ऐसे नहीं बनता। वहाँ तो बस 2 खाने बनते हैं, एक सब्जी हो गई और एक लापसी होती है गेहूं की, वो बन गई। तो क्या होता है, जैसे कुछ गिर गया तो इन 5 लड़कियों को खिलाओ। अगर ये लड़की खा लेंगी पहले, अगर मरेंगी तो लड़की मरेंगे, लड़के तो सुरक्षित रहेंगे, लड़के तो सुरक्षित रहेंगे। और नहीं मरी तो इसका मतलब खाना ठीक है, फिर सब खा लो। ऐसा ही होता है, पहले लड़की खाएंगी फिर सब खाएंगे। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है भाई। लड़के भी उसी कैटेगरी से और वहीं से आए जहाँ से बेटियाँ आई हैं, माँ के पेट से। तो लड़कों को क्यों नहीं, लड़कियों में ऐसी क्या खास बात है? हमारे यहाँ लड़की लड़का सब बराबर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, उससे पहले किताबों में लिखा था कि स्त्री को बहुत दूर रहना है, पढ़ाई से भी और बहुत सारे कामों से। लेकिन जब से बाबा साहब का संविधान आया, लड़कियां क्या कर रही हैं? हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, कंप्यूटर भी चला रही हैं, ट्रेन भी चला रही हैं, ना जाने क्या क्या कर रही हैं। आजकल फौज में भी है, दिल्ली पुलिस ने तो एक नई वो निकाली है, लड़कियों को स्पेशल वो टास्क फोर्स है एक, वो बनाई है अकेले। तो लड़कियां हमारे यहाँ बराबर हैं, हमारे यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं है। ये है बुद्ध का काम। अब विवाह संस्कार शुरू होगा। देखिए विवाह संस्कार कितना अच्छा। यूनिवर्सिटी चलती थी, विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। आप चीनी यात्री फाइयान होनसांग की किताब पढ़ेंगे, उन्होंने लिखी कि मैं भारत आया तो मुझे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ दिखाई दी कि विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आए। चीनी यात्री फाइयान होनसांग भी यहाँ पढ़ने आए। किस किस ने नाम सुने चीनी यात्री होनसांग के और फाइयान के? हाथ उठा के बताएंगे मुझे। इन्होंने, आप उनकी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आप इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के मालिक हैं, लेकिन दुश्मनों को गवारा लगा, उन यूनिवर्सिटियों को जला दिया। लोग कहते हैं, इतिहास बताता है कि जब उनको जलाया तो 6 महीने तक उनके अंदर किताबें जलती रही। इतनी किताबें थी कि 6 महीने तक वो किताबें जलती रहीं, आग नहीं बुझी। आज भी जब आप बिहार जाओगे, नालंदा जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि आज भी उसकी दीवारें खंडर की तरह काली पड़ी हुई हैं धुएं से। ये इतिहास था आपका। इतने बड़े आप विशाल यहाँ के राजा थे। आपके चक्रवर्ती सम्राट जब यहाँ के राजा हुए तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान सब यही थे। उन्होंने अखंड भारत बनाया। ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए हैं आपके, जिनकी ये पद्धति है, जिनके आप वारिस हैं, जिनके आप बच्चे हैं। लेकिन समय परिवर्तन होता है, सत्ता चली जाती हैं, आती जाती रहती हैं। आज किसी और पे है, कल किसी और पे होगी। अब विवाह संस्कार शुरू करते हैं, विवाह संस्कार को आगे बढ़ाते हैं। अब पूजा और मनीष दोनों खड़े हो जाएंगे। आप खड़े हो जाइए, इन्हें खड़े करिए। इनके माता पिता भी खड़े हो जाएंगे, आप खड़े हो जाएंगे। पानी पियो, गिलास ले आओ। देखिए, मनीष के पिताजी अपने बेटे के लिए पूजा के पिताजी से उनकी पुत्री मांगते हैं। जब कोई मांगता है तो यूँ कहता है कि दीजिए, और जब कोई देता है तो कहता है लीजिए। तो मनीष के पिताजी अपने बेटे के लिए और अपने लिए एक जीवन साथी चाहते हैं। तो मनीष कहेंगे, इस तरह हाथ करिए, आप अपना सीधा हाथ, सीधा हाथ, आप अपना हाथ रखिए इनके ऊपर। आप आगे आइए, आप आइए, आप अपनी बेटी के ऊपर हाथ रखिए, ऐसे सीधा हाथ रखिए। आप भी इनके हाथ पर हाथ रखिए। आप आइए इधर। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे सुपुत्र मनीष कुमार ने दारिका पूजा सुपुत्री श्रद्धेया मुनेश व श्रद्धे अमर सिंह निवासी इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम
हम यह भी कामना करते हैं ये भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। साधु। आपने देखा कि इन्होंने कहा कि हमारा ये रिश्ता जुड़ रहा है और हम कामना करते हैं कि निवासी ये, माता इनकी ये हैं, पिता ये हैं, कि हमारा यह संबंध मधुर बना रहे और समृद्ध रहे। अपनी सहमति इन्होंने पूर्ण जताई है कि मैं व्यक्त करता हूँ सहमति अपनी। अब पूजा के पिताजी अपनी सहमति जताएंगे कि इनके शादी पर हम पूर्ण अपनी सहमति इस निर्णय पर हम अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। पूजा के पिताजी ने भी ये कहा है कि मनीष, उनके माता पिता और उनके निवासी ये हैं और इनके अच्छे जीवन की हम कामना करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा यह संबंध मधुर रहे, अच्छा रहे। दोनों परिवारों की सहमति हुई है। अब लड़की और लड़का अपने आप को एक दूसरे के लिए समर्पित करेंगे, वो भी अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी के रूप में चुनेंगे। अब आप दोनों माता पिता बैठ जाएंगे, आप बैठ जाएंगे, आप भी बैठिए, आप ऐसे ही रहेंगे, आप ऐसे खड़े रहेंगे, ठीक है। एक देन पहले आप बोलेंगे, ठीक है। माला किधर है? माला कहाँ है? माला दीजिए पीछे दो। हम लोग ये माला जो डाली है, माला से कोई शादी नहीं होती। जब आप कोर्ट में जाते हैं, माला ना भी हो तब भी काम हो जाता है। स्वीकार करने की चीज है, साइन करने की चीज है। साइन हो गया मजिस्ट्रेट के सामने तो हो गया। अब ये माला क्यों डाली जाती है, इसके बारे में आपको बताता हूं। मनीष कहते हैं कि पूजा, आपने मुझे जीवन साथी चुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम। वो वेलकम माला डाल के भी हो सकता है, फूल से भी हो सकता है, बुक्का दे के भी हो सकता है, लेकिन हमारे सामने माला है तो मालाएं होंगी। मैंने कई सारी शादी कराई, किसी ने गुलाब का फूल दिया, माला नहीं डाली। अलीगढ़ में एक शादी कराई मैंने, लड़की थी गुजरात पुलिस में और लड़का यहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में। उन्होंने बुक्का दे के किया, माला नहीं पहनी, लेकिन आज हमारे सामने माला है। तो ये एक दूसरे को स्वागत किया जाता है कि आपने मुझे अपना जीवन साथी चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। माला पहना दी, गुलाब भी दे सकते हैं, एक फूल दे सकते हैं, फूलों का गुलदस्ता भी दे सकते हैं, ये हमारी परंपराएं हैं। लेकिन आप लोगों के समक्ष ही अपने आप को जीवन साथी, जीवन संगनी के रूप में चुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जैसा मैं कहूंगा आप ऐसे बोलेंगे, तेज बोलेंगे ताकि लोग सुने, ठीक है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष में आज धारक मनीष कुमार सुपुत्र श्रद्धेया सुनीता व श्रद्धेय भूप सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट ढीकनपुर जिला गाजियाबाद राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। उन्होंने स्वीकार किया है, 3 बार बोला है, मन से, वचन से, कर्म से। जब तीनों चीजें होती हैं तभी कोई काम माना जाता है। आप ये मेरे मित्र हैं, मैं मन से तो कहूं ये मेरे मित्र हैं, और वैसे बातों से दुश्मनी, और रास्ते में जाके कर्म से डंडा लेके बैठ जाऊं कि जैसे आएगा इसका सर फोड़ूंगा, तो तीनों बातों में अंतर हो गया। और जब कहा किसी ने मैं मन से भी इनका दोस्त हूं, कर्म से भी इनका दोस्त हूं और वचन से भी इनका दोस्त हूं, तो
तब तीनों बात मानी जाती है। तो इन्होंने मन से, वचन से, कर्म से इन्हें अपना जीवन साथी चुना है। ठीक है। अब दो बातें हैं, माला या तो एक साथ एक एक करा लें या एक साथ करानी है, जैसा आपको चलें। एक एक करा लें, एक देखिए ये माला आप इन्हें डालेंगे क्योंकि इन्होंने आपको अपना जीवन साथी चुना है। आप इनका शुक्रिया अदा कीजिए कि थैंक यू, शुक्रिया, आपने मुझे जीवन साथी चुना। मैं आपका स्वागत करता हूँ और इन्हें माला डालिए माला। बाद में आप करा लेना। ये इधर देखो, आप भी, मैं माफी दे देखो प्लीज सर। डालिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। इधर देख के दोनों लोग साथ हो गया। ये माइक आप लेके अपने लगा लीजिए, निकालिए, आप निकालिए, पीछे से बटन लगेगा। दूसरा भी ले लीजिए। अब आप बोलेंगे, ठीक है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारिका पूजा सुपुत्री श्रद्धेया मुनेश व श्रद्धेय अमर सिंह निवासी गली नंबर 13 सैन विहार जिला गाजियाबाद राज्य उत्तर प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। देखिए, अब इन्होंने पूजा को अपना जीवन साथी स्वीकार किया है, तो अब पूजा इनको माला पहनाकर इनका आभार व्यक्त करेंगी कि मनीष, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी जीवन साथी बनूं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अब आप इनको माला पहनाएं। एक बार इधर देखिएगा। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। अब ये दोनों जीवन साथी और जीवन संगनी के रूप में हैं आप लोगों के समक्ष में। अब इनके कुछ नियम हैं कि हम जीवन में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ये 5 संकल्प लेंगे कि हम जीवन में ये नहीं करेंगे और ये करेंगे। ठीक है। मनीष अभी तक इस घर के बेटे थे, अब मनीष दामाद के रूप में उस घर के बेटे हैं। कल तक पूजा उनकी बेटी थी, आज पुत्र वधू के रूप में इधर की बेटी हैं। तो आप अपने दोनों स्थान बदल लेंगे, पूजा इधर आएंगी, आप उधर जाएंगे। आप इधर आइए। चलो, आप निकल गया। ऐसे खड़े हो जाएंगे दोनों आमने सामने। ठीक है। जैसा मैं बोलूंगा आप दोनों बोलेंगे, दोनों एक साथ बोलेंगे। ठीक है पूजा? ठीक है मनीष? महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे व किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। आप लगा लीजिए, ठीक है ना। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग
एक दूसरे की सहमति से करेंगे किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का अपव्यय करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, जीवन भर पंचशील का पर्यंत पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण की है। हम जीवन भर करुणा मैत्री बंधुता स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। अब आप देखेंगे कि इन्होंने 5 जो संकल्प लिए हैं, क्या उसमें कोई ऐसी जगह है कि इनमें कभी ऊंची आवाज में बात होगी? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम दूसरे का अपमान नहीं करेंगे, और अपमान ऊंचा बोलकर भी होता है। अब इनमें से कोई बोलेगा ऊंचा तो दूसरा कहेगा आपने संकल्प लिया था कि अपमान नहीं करेंगे। इसमें इन्होंने कहा कि हम बिना फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, कोई पैसा खर्च करना तो पूछ लेंगे, सलाह मशवरा तो ले ही लेंगे। इन्होंने कहा है कि हम चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि इस राष्ट्र के प्रति, जिस देश में हमने जन्म लिया है, उसके प्रति कभी गद्दारी नहीं करेंगे। जो हमारे राष्ट्र के प्रति वफादारी है उसको पूरी वफादारी के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएंगे। इन्होंने एक बात ये भी कही है कि हम अच्छे सच्चे बौद्ध बनकर, बाबा साहब के अनुयायी बनकर इस देश में अपना नाम कमाएंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। इन सभी बातों को देखिए कितनी अच्छी हैं। अगर इन्हें मानेंगे तो इनका जीवन इतना सफल रहेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग कहेंगे कि भाई ऐसा हमने आज तक 2 जोड़ा नहीं देखा है जिनके अंदर इतनी बॉन्डिंग अच्छी हो। यही धम्म हमें सिखाता है। अब आप दोनों बैठ जाएंगे यहीं, हम आपके अच्छे जीवन के लिए मंगल कामना करेंगे। और वो मंगल कामना ये है कि तथागत बुद्ध के जीवन में 8 बार ऐसा समय आया जब किसी ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की, किसी ने उन पे इल्जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने धैर्य से उन समय पर विजय पाई और आगे बढ़ते चले गए। उसी मंगल भावना के साथ हम भी इनके जीवन की मंगल कामना करेंगे कि सुखी रहें। इन पे बुरा समय भी आए तो हम सब परिवार के लोग, घर के लोग, रिश्तेदार सब मिलके उससे निकल जाएं और ये आगे ऐसे बढ़ते रहें। उस कामना के लिए मैं जब भी कहूंगा जय मंगलानी, आप लोग जय मंगलानी पे इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करेंगे। पुष्प हमारे पास बहुत हैं, पुष्प ले लेंगे। हाँ, ये ले। ये मैं रखे। हाँ, ये उनको दे दो, थोड़ा तो मतलब हम ना करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। फूल बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी बोलेगा जय मंगलानी सब रहेंगे, ठीक है? हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे। बाहो सहस्रभिनिमित्त सायुधन्तं
गिरि में खलं उदित घोर ससेन मारं दानादि धम्म जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि मारातिरेकमभियुज्जित सब्बरातिं घोरमपनवालवकमखं मत्थयखं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि नालागिरि गजवरं अतिमत्त भूतं दाविगचकमनसीव सुदारुणन्तं मे तम्बुसेक विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि ओ खेत खड्गमथि हत सुदारुणन्तं धावन्ति योजन पथ अंगुलिमालवन्तं इद्दिभिसंखत मनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि कत्वान कट्टमुदरं इव गिभ्भिनीया चिंचाय दुष्टवचनं जनकाय मज्जे संतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि सचं विहाय मति सचक वादकेतुं वादाभिरोपित मनं अति अंधभूतं पय्यापदीप जलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि नंदोपनंद भुजंग विधुंग मिहिद्दिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इदुपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि दो गाधिष्ठि भुजगेन सुदठ हातं ब्रह्म विशुद्धि जुतु मेधि बकाभिधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी हेत्वाननेक विविधानि चुपद्वानि निब्बानं सुखं अधिगमे नर संपन्नो। साधु साधु बोल के सारे फूल इन पर डाल देंगे। साधु 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 साधु। माल ने उन्हें मारने की कोशिश की, चिंचा ने उन पे इल्जाम लगाया, मार की सेना ने पूरी कोशिश की, लेकिन तथागत बुद्ध ने सब पे विजय प्राप्त की। उसी मंगल भावना से इनका भी मंगल हो, कल्याण हो। अब हम इनके लिए मैं अपनी तरफ से कामना करूंगा। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं, सबका मंगल हो, कल्याण हो। हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। एक बार तो हाथ जोड़ के सब्बे सत्ता सुखी हन्तु, सब्बे हन्तु चखेमिनो,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी हन्तु सर्वे हन्तु चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी हन्तु सर्वे हन्तु चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे जैसे मैं बोलूंगा। ये हमने पाली में बोला, हिंदी में बोलेंगे। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु।